स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि एक रिटायर्ड पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 कैसे भरी जाती है, जिनकी इनकम पेंशन के रूप में या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस से जो जमा पैसे होते हैं उनसे इंटरेस्ट के रूप में होती है, जहां कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने कटे हुए टैक्स का रिफंड भी वापस प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लाइव डेमो अभी आप अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद यहाँ कॉर्नर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी आपका पैन कार्ड नंबर ही होगा, उसे यहाँ एंटर करके कंटिन्यू करके पासवर्ड अपना डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। और साथियों, अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो कॉर्नर पर ही आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको पहले यहाँ खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसे भी यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। दोनों ही टॉपिक्स पर हम पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं, लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपके इनकम टैक्स अकाउंट का ये पेज शो होगा, जो एक डैशबोर्ड है जहां आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से डायरेक्ट आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल या बैंक की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही यहां से डायरेक्ट फाइल न्यू पर क्लिक करके आप अपनी इस साल की ITR भी भर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ई फाइल का ये ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से न्यू फाइल ITR पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी इस साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, यहाँ से आप देख सकते हैं कई ऑप्शंस आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देंगे, जैसे व्यू फाइल रिटर्न। जैसे पिछली ITR को आपको चेक करना है तो यहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे से आप अपने रिटर्न को सबमिट करने के बाद E-वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से 26ES फॉर्म को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको कितनी कितनी इनकम कहाँ से हुई है और उस इनकम पर कितना कितना टैक्स आपका कटा है। और साथ ही किसी भी ITR को भरने से पहले इसे चेक करना बेहद ही जरूरी होता है। जब आपका फॉर्म 16, 16A और 26AS आपस में मैच होता है तभी आपको ITR भरने चाहिए। तो साथियों, ऑनलाइन 26AS फॉर्म चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है, जिसके बाद नीचे यहाँ से व्यू 26AS पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने TDS ट्रेस का ये पेज ओपन होगा, जहाँ से आपको यहाँ अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ नीचे से HTML कर देंगे। जिसके बाद आप नीचे यहाँ से अपनी जो 26AS फॉर्म है उसे यहाँ से व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर व्यू करेंगे और इस प्रकार से ये डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो जब हम इसे फॉर्म 16, 16A से चेक एंड कंफर्म कर लेंगे, फिर ही हम अपनी ITR को भरेंगे। तो चेक करने के बाद वापस हम डैशबोर्ड में आकर यहाँ से फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ से आप अपना असेसमेंट ईयर, जो करंट असेसमेंट ईयर है, उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे से ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर यहाँ से आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद यहाँ से हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। फिर यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसका आंसर देना है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। क्या आपकी इनकम एग्जेम्प्ट लिमिट से ज्यादा है? अगर हाँ तो इस पर टिक कर देंगे। अगर आपको रीजन नहीं पता है तो आप नीचे अदर पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपको बताया गया है कि पोर्टल पर आपका जो कुछ इन्फॉर्मेशन है फॉर्म 16, 16A के अकॉर्डिंग वो प्री फिल्ड आपको मिलेगी, जिसे आप कंफर्म करके एडिट भी कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से ओके कर देंगे। जिसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कई कॉलम्स की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी, कुछ अनलॉक है, कुछ लॉक है। तो यहाँ आपको 1 बाय 1 इन्हें एडिट करके कंफर्म करना है। जब एक कॉलम आपका एडिट एंड कंफर्म हो जाएगा, तभी यहाँ पर दूसरा कॉलम अनलॉक होगा और वो इनेबल होगा आपके लिए, ताकि उस पर आप एडिट करके उसे कंफर्म कर सके। तो सबसे पहले हमें यहाँ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट एंड कंफर्म करनी है। यहाँ क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ से इन्हें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल को यहाँ देख सकते हैं, इसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटो फिल्ड होती है। नीचे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, इसे आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ नीचे से आपको अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपनी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करनी है। आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर है। जैसे हम आज एक रिटायर्ड पर्सन की ITR भर रहे हैं,
तो हम यहाँ पेंशनर सेलेक्ट करेंगे और साथ ही नीचे से आपको यहाँ फाइलिंग सेक्शन में सेलेक्ट करना है कि जो आपकी ITR है वो आप बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं या आफ्टर ड्यू डेट, यानी ओरिजिनल है, बिलेटेड है, अगर आपने पहले कुछ गलत भरा था उसे रिवाइज करके दोबारा भर रहे हैं, या आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले भर रहे हैं। जैसे हमारी यहाँ ITR ओरिजिनल है, बिफोर ड्यू डेट है, तो हम यहाँ इस सेक्शन को 139(1) को सेलेक्ट करेंगे। और साथ ही अगर आप किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में अपनी ITR भर रहे हैं तो आप यहाँ से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे से आपको यहाँ बताना है कि आप अपनी ITR न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग यानी नई स्लैब के अकॉर्डिंग भरना चाहते हैं या नहीं। तो साथियों अगर आपकी अच्छी सेविंग्स है, आपके पास होम लोन भी है, तो आपको ओल्ड ITR का रिजाइम चुनना चाहिए। और अगर आपकी अच्छी सैलरी है लेकिन आपके पास सेविंग वगैरह नहीं है तो आपके लिए न्यू रिजाइम बेस्ट रहेगा। जैसे हमारे केस की बात करें तो यहाँ हमारी सैलरी ठीक ठाक है लेकिन हमारे पास सेविंग्स ज्यादा है, तो हम यहाँ न्यू रिजाइम को नो कर देंगे। जिसके बाद हमें यहाँ से अपना रिफंड के लिए बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। बस ध्यान दें कि वो अकाउंट पहले से ही वैलिडेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप पहले उसे वैलिडेट करेंगे। उस पर भी वीडियो हम आपको इस पहले ही शेयर कर चुके हैं, लिंक उसका भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इन सभी डिटेल्स को ध्यान से भरने के बाद आपको नीचे से यहाँ से कंफर्म कर देना है। जिसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम का खुद ही इनेबल हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपको इसे कंफर्म करना होगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें यस या नो में देने हैं। वैसे आप चाहे तो आप यहाँ से इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में जब इनकी जरूरत होगी, जिस कॉलम को ऐड करना होगा तो उसे आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ आप देख सकते हैं आपकी सैलरी पहले से ही प्रीफिल्ड है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो साथ ही अपनी पेंशन की डिटेल के बाद नीचे आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो पैसा होता है उस पर अगर आपको ब्याज मिला है तो उस टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को यहाँ पर आपको डालना है और सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिला है उसे कैलकुलेट करके यहाँ एंटर करना है। अगर साथियों कहीं और से आपका कोई अदर इनकम है तो आप उसे यहाँ ऐड अदर पर क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। इसे कंफर्म करके साथियों आपको मेन पेज पर यहाँ से टोटल डिडक्शन को भी एडिट एंड कंफर्म करना होगा, जहां आपको अगर आपने डोनेशन या चंदा दिया है तो आप यहां पर यस या नो में बता सकते हैं। नीचे अगर आपने कोई ऐसी सेविंग की है जिसकी छूट 80C में आपको मिलती है जैसे NSC, GPF, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना आदि, तो उसे आप यहां 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ से आर यू एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन को आपने यस करना है और नीचे यहाँ 80TTB जो सीनियर सिटीजन को बैंक या पोस्ट ऑफिस आदि पर किसी भी प्रकार के जो FD या सेविंग इंटरेस्ट है उस पर जो 50,000 तक की छूट मिलती है उसे यहाँ आपको क्लेम करना है और कंटिन्यू कर देना है। जिसके बाद आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स 1 बाय 1 आपको शो होगी। इन्हें चेक करके कंफर्म कर दीजिए। मेन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ से टैक्स पेड को भी कंफर्म करना है। तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको टैक्स कहाँ से और कितना मिला है उसे यहाँ से वेरीफाई करना है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ से नीड हेल्प पर क्लिक करके भी उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो साथियों आपकी सैलरी पर जो TDS कटा होता है वो यहाँ पर आपको शो होगा, जिसे आपको 26 AS या फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग कंफर्म कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होता या कम या ज्यादा शो होता है तो उसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ से शो डिटेल पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 1 बाय 1 हर टैब को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर वाला एडिट बटन इनेबल हो जाएगा। जिसके बाद आपको यहाँ से वो अमाउंट और ईयर यहाँ पे एंटर करना है और इसे सेव कर देना है। तो साथ ही इस प्रकार से सभी को एडिट एंड चेक करने के बाद आपको नीचे यहाँ से कंफर्म कर देना है। जिसके बाद साथियों इस मेन पेज पर आती है लास्ट टैब की बारी, टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी की। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को वेरीफाई करना है। यहाँ से आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार से चेक करने के बाद आप नीचे से कंफर्म कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सभी कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। जिसके बाद आपको यहाँ नीचे से प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको टैक्स पेबल या रिफंड का जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो होगा। इसे चेक करके नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ से आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे से आपको अपनी कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है कि आप रिप्रेजेंटेटिव है या खुद ही अपनी ITR भर रहे हैं। तो यहाँ से आप सेल्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ के केस में आपको ये TRP वाला जो एंट्रीज है उन्हें स्किप करना है और उसके बाद सीधे ही आप नीचे प्रोसीड टू परव्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी ITR को चेक करके नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अगर सब ओके होगा तो यहाँ से आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल का ये मैसेज दिखाई देगा। तो नीचे से प्रोसीड वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है
जिसके बाद हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ से आधार OTP चूज करके कंटिन्यू कर देना है। जिसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP कर देना है। जिसके बाद आपके जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट कर देना है और फिर यहाँ से सबमिशन को कंफर्म करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। और इसी के साथ साथियों आपकी जो ITR की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको यहाँ एक ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि आपकी ITR सक्सेसफुली सबमिट एंड ई-वेरीफाई हो चुकी है। वापस से आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी जो करंट असेसमेंट ईयर का जो ITR का स्टेटस है वो यहाँ आपको दिखाई देगा जो सबमिट हो चुकी है, जिसे आप यहाँ से ई-फाइल में व्यू रिटर्न में जाकर भी चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी में आप समझ चुके होंगे कि न्यू पोर्टल पर ITR कैसे भरी जाती है। अगर फिर भी इससे जुड़ी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।